रुपए से ज़्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए। दो खानदान बैठे, एक खानदान यहाँ से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, वो पैनामा में के जरिए लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है। दूसरा खानदान यहाँ से पैसे लेता है, वो दुबई में और कनाडा में और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले जा रहा है। अगले 5 साल भी इमरान खान। फवाद चौधरी ने ओपोजिशन को बिखरा हुआ ग्रुप करार दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है। हम 2000 अरब रुपए सालाना कर्जों की मद में वापस कर रहे हैं। ये कर्जे गुज़श्ता हुकूमतों ने लिए। 2 खानदान पैसा बाहर भेजते रहे। ओपोजिशन अभी से वावेला कर रही है कि अगले इलेक्शन में धांधली होगी। इंतखाबी मसाइल के हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का भी खिताब। कहा बजट मंजूर होते ही महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। गुज़श्ता 3 बरसों से मिनी बजट आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की FIA लाहौर में पेशी। FIA जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से साफ इनकार कर दिया। कहा क्लर्क और नायब कासिदों के अकाउंट्स में 25 अरब मुंतकिल होने का इल्म नहीं। बिजनेस अकाउंट्स को सलमान शहबाज देखते थे। FIA की 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से सवालात पूछे। मॉल रोड पर बदतरीन रश, कारकुनों के शहबाज शरीफ के हक में नारे। FIA हेडक्वार्टर्स के बाहर कारकुनों पर लाठीचार्ज। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क चलाने का वाहिद रास्ता यही है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें। मुल्क के मसाइल का हल आइन पर चलने में है। स्पीकर को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। चेयरमैन नैब को भी किसी चीज़ का इल्म नहीं। हुकूमत ने असलम खान को PIA का नया चेयरमैन तैनात कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास पर ब्रीफिंग। कहा वफाकी काबीना ने मजीद 10 लाख टन गंदम मंगवाने की मंजूरी दी है। कराची में वफाकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा छुड़ाने के लिए नया कानून मुतारिफ कराया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ और जरदारी पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत की। अदालतों पर बोझ कम। सिंध में नादरा ऑफिस में विरासती सर्टिफिकेट का इजरा। वज़ीर आला सिंध ने नादरा DHA ऑफिस में इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह कहते हैं कि अदालत के कुल काम का 30% वर्कलोड विरासती सर्टिफिकेट का होता है। कभी कभार 5 साल में सर्टिफिकेट जारी होता था। नादरा ने 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरखास्त गुजार को नादरा दफ्तर में इंतकाल करने वाले शख्स का डेथ सर्टिफिकेट, बयान हल्फी, शनाख्ती कार्ड और वरसा के कानूनी लेटर की कॉपियां जमा करके सर्टिफिकेट मिल सकता है। 22,000 रुपए फीस देना होगी। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत है। NCOC ने मान लिया। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए हिकमत अमली तब्दील। दूसरी खुराक लगाने का दौरानिया बढ़ा दिया गया। ज़राए NCOC के मुताबिक साइनोफॉर्म और साइनोवैक की दूसरी डोज अब 3 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते बाद लगेगी। एस्ट्राजेनिका की दूसरी खुराक के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। उधर कोरोना वबा की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ कमी। 24 घंटों में सिर्फ 663 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 27 अफराद ने जिंदगी की बाजी हारी। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 1.69% रिकॉर्ड हुई। हमने एक वैक्सीन लगा ली, वो चाइना वाली, वो अभी ये मानते नहीं है सऊदी अरब वाले। दूसरी लगवाने आए हैं तो वो इनके पास है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड करे, हम लोग अपने उधर जा सकें अपने रोजगार की तरफ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में। एस्ट्राजेनिका की किल्लत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिल्लत आमेज रवैये का सामना। मुल्तान में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी धक्के खाने पर मजबूर। पुलिस एहलकार ने धक्के मारकर वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद शहरियों को बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिए। इस्लामाबाद के शहरियों का F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एहतजाज। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद शहरियों ने सड़क बंद कर दी। कहा हमारे वीजे खत्म होने वाले हैं, वापस कैसे जाएं।
कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान हुकूमती अरकान आपस में उलझ पड़े। एक दूसरे को धक्के और धमकियां। तकरीर के दौरान नूर आलम खान की गपशप पर सैफुर रहमान बरहम। कहा, डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरी तकरीर के दौरान मुदाखलत ना करें। नूर आलम खान भी गुस्से में आ गए। सैफुर रहमान से तल्ख कलामी। हुकूमती और एहतियाती अरकान ने बीच बचाव कराया। बिजली के मंसूबे नेपरा की मंजूरी से लगे। आज ये कहते हैं मंसूबे महंगे लगाए। अगर ऐसा है तो फिर पीटीआई की सूबाई हुकूमत भी इस जुर्म में शरीक है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक उमर अयूब साहब हैं, हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं लेकिन वो नहीं बदले। हर हुकूमत में आकर पिछली हुकूमतों पर तनकीद करते हैं। ये डीएनए भी किसी किसी के पास होता है। चोकर पर सेल्स टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, टैक्स वापस ना लिए गए तो कल से पहले 2 दिन अलामती और 30 जून से मुल्क भर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। टैक्स की वजह से 1 जुलाई से आटे के थैले की कीमत 70 रुपये बढ़ जाएगी। पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजारों को सहूलत बाजारों में तब्दील कर दिया। मुआविन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शहबाज शरीफ की करप्शन के बायस FIA में पेशी हुई। FIA को धमकियां देना और जत्थों के साथ पेश होना इनका वतीरा है। पीपल्स पार्टी को नून लीग की लोरियों से बाहर निकलना होगा। पीपल्स पार्टी पराए कंधे इस्तेमाल करना बंद करे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही में राबता। आज जरदारी हाउस लाहौर में मुलाकात का इम्कान। सिंध में गैस का बहरान। कराची, हैदराबाद समेत सूबे भर में CNG स्टेशन 1 हफ्ते के लिए बंद। सार्फिन 29 जून की सुबह 8 बजे तक गैस से महरूम रहेंगे। सनत और CNG स्टेशन समेत घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत का सामना। ट्रांसपोर्टर भी परेशान। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश को मुस्तरद कर दिया। सिंध की आवाम और CNG स्टेशन मालकान के साथ ज्यादती बंद करने का भी मुतालबा। MKM लंदन ग्रुप के मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा बरामद। DIG CTD उमर शाहिद हामिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी MKM की APMSO और अंदरूनी सिंध के लड़कों को भारत भेजने की मंसूबाबंदी की गई थी। कुछ लड़कों ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में जाने और वहां ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। अब तक गिरफ्तार होने वालों ने MKM के कुछ अहम रहनुमाओं का नाम भी लिया। PTI की खवातीन अरकान असम्बली वज़ीर आज़म के दिफा के लिए मैदान में आ गई। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी और कंवल शोज़ेब के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़रताज गुल बोली, तहरीक इंसाफ की खवातीन पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी ने कहा, इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है जिसने एंटी रेप लॉ की बात की। कंवल शोज़ेब ने कहा कि जब आबिद शेर अली खवातीन के बारे में लख्त बातें करते थे उस वक्त लिबरल ब्रिगेड कहाँ थे। पाक फिजाया के 3 अफसरों की एयर वाइस मार्शल के अहदों पर तरक्की। तर्जुमान पाक फिजाया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में इमरान सैफ, हुसैन अहमद सिद्दीकी और ज़ईम अफजल शामिल। तीनों अफसरों को शानदार खिदमात पर सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका। कोयटा में हुकूमती वफ्द और अपोजिशन अरकान के मुज़ाकरात नाकाम। अपोजिशन FIR वापस लेने के लिए मुतालबे पर डट गई। कहा कि FIR वापस लिए जाने तक बात नहीं होगी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं, FIR वापस लेना हमारे बस की बात नहीं। मामला पार्लिमान के तकद्दुस की पामाली का है। कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन ने वाक़े पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान ने गुज़िश्ता रात थाना बिजली घर में गुजार दी। FIA हिरासत में मुल्जिम हलाक। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। जुडिशल इंक्वायरी कराने का भी फैसला। मुल्जिम आमिर हफीज़ को चंद दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल ने मुल्जिम को तहवील में लेकर 3 दिन का रिमांड ले रखा था। खातून हिरासगी केस, वजीर आजम का सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर एक्शन। DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक 5 मरतबा शिकायत दर्ज होने पर भी FIA अफसरान ने कार्रवाई न की। खातून ने हिरासगी के बायस नौकरी छोड़कर FIA से रुजू किया। गवर्नर सिंध नांगा पर्बत रामा झील पहुंच गए। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, हम अमेरिका और यूरोप जाकर अपने पैसे का ज़िया करते हैं। खूबसूरती और कुदरत देखनी है तो यहाँ आए, इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस वक्त भी यहाँ का दर्जा हरारत मनफी में है। नौ मुंतखब ईरानी सदर का अमरीकी हमनसब से मुलाकात से इनकार। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इब्राहिम रईसी का दो टोक ऐलान। कहा, ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करके अमरीका अपनी संजीदगी साबित कर सकता है और इससे कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह होंगे। सबसे पहले अहम खबर, बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम का लिबास और जाति से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम का लिबास और ज्यादती से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक करार दिया। कहा, हमें हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए और जुर्म करने वालों को बहाना नहीं देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मजलूम पर ही इल्जाम लगाने की जो रिवायत पाकिस्तान में शुरू हुई, ये खतरनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम का लिबास और ज्यादती से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए और जुर्म करने वालों को बहाना नहीं देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यह भी कहना था कि मजलूम पर ही इल्जाम लगाने की जो रिवायत पाकिस्तान में शुरू हुई, ये खतरनाक है। हम बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक कमेंट्स हैं। वो इसलिए कि हमने विक्टिम ब्लेमिंग का जो रवायत पाकिस्तान में शुरू हुआ है, बहुत ख़तरनाक एक सिलसिला है और हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना चाहिए और जो क्राइम परपेचुएट करते हैं उनके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। और खान साहब का वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहां उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। जब वो इस तरीके से बात करेंगे तो ये पैगाम हमारे मुआशरे में जाएगा कि वो जिसके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रहा है उनका कसूर है, और जो नाइंसाफ़ी कर रहा है तो ज़्यादती कर रहा है, अब उनके लिए बहाना बना रहे हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफत, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ। चीनी स्कैंडल में कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ FIA लाहौर दफ्तर में पेश हुए। नून लीग के सदर ने 5 रुकनी टीम के सवालों के जवाब दिए। तहकीकाती टीम लीगल टीम की मुशावरत से रिपोर्ट मुकम्मल करके DG FIA को भिजवाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी चीनी स्कैंडल में FIA लाहौर दफ्तर में पेश हुए। शहबाज शरीफ 1 घंटा तक FIA दफ्तर में मौजूद रहे और 5 रुकनी तफ्तीशी टीम के सवालों के जवाबात दिए। तहकीकाती टीम लीगल टीम की मुशावरत से रिपोर्ट मुकम्मल करके DG FIA को भिजवाएगी। कारकुनों ने FIA के दफ्तर के बाहर अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल किया और गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पुलिस और लीगी कारकुनों में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और धक्कम पेल तक हुई। लीगी कारकुनों की वजह से माल रोड पर ट्रैफिक भी जैम रही। जिसने सब्सिडी नहीं दी, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद सब्सिडी नहीं दी, वो पेशियां भुगते। जो चोरी करे, जो डाका डाले, इमरान खान के हुक्म पे उसको NRO देते हो। FIA के नोटिस में शहबाज शरीफ से रमजान शुगर मिल्स में छोटे मुलाजमीन के खातों में मुंतकिल किए गए 25 अरब रुपए पर जवाब मांगा गया था। FIA ने इसी केस में हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा है। साथ ही रिपोर्टर बिलाल गौरी के साथ तालब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। करप्शन न करने के दावेदार शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स मुलाजमीन के
जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स मुलाजमीन के जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। फारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नायब कासिद, कलर, कैशियर और मैनेजर के अकाउंट्स इस्तेमाल किए। सवाल पूछे तो जवाब देते हैं, सुलेमान जवाब देगा और सुलेमान को मुल्क से फरार कराया हुआ है। शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान को लंदन से वापस बुलाकर इदारों के सामने पेश करे। फारूक हबीब की जानिब से लिखा कि शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स मुलाजमीन के जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नायब कासिद, कलर, कैशियर और मैनेजर के अकाउंट इस्तेमाल किए। ऑपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है ना कयादत। ऑपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की जात को निशाना बनाना है। ऑपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है ना ही कयादत। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ऑपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की जात को निशाना बनाना है। ऑपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है ना ही कयादत। बिजली के जो कंपल्सरी पेमेंट्स है वो नहीं कर रहे थे,